आ रही है। मदरसों में शिक्षकों की सीधी भर्ती नहीं होगी। यूपी टेट की तर्ज पर परीक्षा कराएगा मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड कराएगा एमटीईटी परीक्षा। मदरसा शिक्षकों को पहले देनी होगी एम टेट की परीक्षा। तो बड़ी खबर है, कल जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि कुछ शिकायतें मदरसों को लेकर मिल रही थी, जिसके बाद 7,442 मदरसों पर जो है जांच की कार्रवाई का ऐलान उन्होंने किया। अब जो मदरसों में शिक्षकों की भर्ती होती थी वो अब भर्ती सीधी नहीं होगी। यूपी टेट का एग्जाम देना होगा। मदरसा बोर्ड ये परीक्षा कराएगा। तो यूपी सरकार 7,442 मदरसों की जांच कराने जा रही है और ये सभी मदरसे आधुनिकीकरण योजना का लाभ ले रहे हैं। अमरोहा हो, कुशीनगर हो, चाहे गोंडा हो, इनमें चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायतें मिलने के बाद सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। यूपी में फर्जी मदरसों पर बड़ा एक्शन। 7,442 मदरसों की जांच कराएगी सरकार। फर्जी मदरसों की शिकायत के बाद फैसला। योगी 2.0 सरकार में अब फर्जीवाड़ा करने वाले नपेंगे। कई जगहों से फर्जी मदरसे चलने की शिकायतें मिल रही थी। अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में कागजों पर मदरसे चलने की शिकायत मिलने के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की अब जांच की जाएगी। मदरसा बोर्ड की बैठक हुई थी। उस बोर्ड के समक्ष कुछ शिकायतें आई थी। कुछ जिलों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। उस शिकायतों के आधार पे हमारे बोर्ड ने यह फैसला किया कि उनकी जांच कराई जाए। तो उसी सिलसिले में जांच कराने का आदेश दे दिए गए हैं। मदरसों की शैक्षिक स्तर में कितना सुधार आया है, इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शैक्षिक गुणवत्ता का भी मूल्यांकन करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार के मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है, लेकिन अनुदान के लिए फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद सरकार एक्शन में है। जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं मुसलमान के बच्चों के भविष्य के लिए, वो उनके भविष्य को बनाने के लिए दिया जा रहा है कि उनका भविष्य बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की बहुत जरूरत है। हमारी हुकूमत इस पे बहुत गंभीर है और लगातार काम कर रही है। फर्जीवाड़ा नहीं चल पाएगा। जहां शिकायतें होंगी उस पर कार्रवाई होगी। इससे पहले यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी मदरसों में होने वाली पढ़ाई पर सवाल खड़े किए हैं। अगला सवाल इनने विषयी इसलिए दागा है कि भाई आप मदरसों का क्या करोगे। मदरसों का हम करेंगे। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रहित की बात करेंगे। आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी। कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। दरअसल मदरसों में पारंपरिक शिक्षा के अलावा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए 3-3 शिक्षक रखे जाते हैं। वहीं स्नातक शिक्षकों को 6,000 जबकि परा स्नातक शिक्षकों को 12,000 का मानदेय भी केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। प्रदेश सरकार की ओर से भी स्नातक शिक्षकों को 2,000 और परा स्नातक शिक्षकों और